अनंतनाग में हुए आतंकी हमलों में भारत के 3 जवान शहीद हो गए। भारत के 3 जवान शहीद होने के बाद से ही देश भर में काफी दुख का माहौल है। हर कोई सोशल मीडिया पर उन तीनों ही जवानों को श्रद्धांजलि दे रहा है। यहाँ तक कि पूरा देश आज इन तीनों जवानों को अलग अलग तरह से श्रद्धांजलि देने की कोशिश कर रहा है। फिलहाल पूरे देश में इस वक्त कई तरह के सवाल बने हुए हैं। सुरक्षा बलों पर हुए इस हमले पर भी सवाल उठे हुए हैं, लेकिन इस बीच एक और नया सवाल उजागर हो रहा है। आपको बता दें कि जब भी इस तरह का कोई भी हमला होता है उसका सीधा असर क्रिकेट पर देखने को मिलता है और ये भारत पाकिस्तान मुकाबले पर काफी ज्यादा असर डालता है। आपको बता दें कि इस हमले के बाद से इंडिया पाकिस्तान के बीच होने वाले किसी भी मुकाबले को रद्द करने की मांग की जा रही है। यानी कि इंडिया पाकिस्तान का मुकाबला अब किसी भी प्रारूप में या फिर किसी भी इवेंट में ना हो, इस तरह की मांग उठाई जा रही है। फिलहाल इन सभी बातों पर बात करते हुए बीसीसीआई के उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला ने बयान दिया है और उन्होंने ये बताया है कि इंडिया पाकिस्तान का मुकाबला आगे होगा या नहीं होगा। चलिए जानते हैं कि क्या कुछ कहा है राजीव शुक्ला ने। अब जो दूसरी बात आप क्रिकेट की कह रहे हैं, खेल की बात कर रहे हैं, तो इस मामले में बड़ी स्पष्ट नीति है। हम पाकिस्तान के साथ कोई जो है द्विपक्षीय सीरीज खेल ही नहीं रहे हैं पिछले तमाम सालों से। हम ना तो पाकिस्तान की टीम को यहाँ आमंत्रित करते हैं, ना हम वहाँ पे जाते हैं। तो दोनों के बीच में कोई भी बायलैटरल या द्विपक्षीय सीरीज आपस में नहीं हो रही है। ये भारत सरकार जब तक हमें अनुमति नहीं देगी, हम उनके साथ नहीं उस तरह से द्विपक्षीय सीरीज नहीं खेलेंगे। रही बात, ये तय हुआ था, भारत सरकार की नीति तय हुई थी कि जो आईसीसी के मैच हैं, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद और एशिया क्रिकेट काउंसिल के जो मैच हैं, वो उन मैचों में सिर्फ जो है भारत भाग लेगा और पाकिस्तान के साथ खेलेगा। हम उसी नीति के अनुरूप चल रहे हैं। बाकी बीसीसीआई द्विपक्षीय मैचेस खेल ही नहीं रही। इसके अलावा एक राजनीतिक बात फारूक अब्दुल्ला साहब ने कही कि जिस तरीके से डेली वहाँ एनकाउंटर हो रहे हैं, डेली इस तरीके की चीजें आ रही हैं, गवर्नमेंट ने कहा था कि मिलिटेंसी खत्म हो गई, लेकिन तो साफ दर्शाता है कि क्या मिलिटेंसी अब तक खत्म हुई है। इसका अंत नहीं होने वाला जब तक शांति का रास्ता नहीं निकलता, और शांति का रास्ता बातचीत से ही। देखिए, फारूक साहब लगातार वो बात दोहरा रहे हैं, कर रहे हैं। बातचीत के भी कई प्रयास हुए। आपको पता है वाजपेयी जी ने तो टेररिस्ट संगठन जो था, आतंकवादी संगठन, उससे भी बात की थी। अगर आपने उनके बात करवाई थी उस समय, तो दुल्लत साहब जब राजीव थे और वो उनके माध्यम से, राजीव थे उनके माध्यम से वो बात हुई थी। ऐसा सुनने में आया था कि उन्होंने उसमें प्रयास किए थे कि भाई एक शांति वातावरण के लिए। वाजपेयी जी बस लेके भी लाहौर गए थे, मैं भी लाहौर में उस समय था। वहां भी उन्होंने कहा था कि हम कश्मीर में बातचीत करने के लिए तैयार हैं। तो कई बार बातचीत तमाम सरकारों ने की, लेकिन वो बात कहीं न कहीं जो है रुक जाती है। और यदि आपको पता है कि मनमोहन सिंह जी का फेमस स्टेटमेंट था, इंडो पाक रिलेशंस इज एन एक्सीडेंट प्रोन जर्नी। तो ये जो है एक्सीडेंट प्रोन जर्नी उन्होंने बोला था, तो वो बात होते होते अटक जाती है। हमारे अच्छे रिश्ते चल रहे, सब हो रहा था। इसके बाद मुंबई में जो हमला हुआ, सारी बात टूट गई। अटल जी ने जो वहां पर बस यात्रा की, सब अच्छा चल रहा था, कारगिल हो गया। तो ये जो गलतियां पाकिस्तान की तरफ से होती हैं, चाहे मुंबई में आतंकवाद का हमला हो और चाहिए, तो कोई न कोई वर्ग, कोई न कोई शक्ति पाकिस्तान में है जो ये शांति वार्ता होने नहीं देना चाहती, जो ये दोस्ती होने नहीं देना चाहती। सबसे पहले पाकिस्तान के लोगों को ऐसी जो शक्ति है जो ये होने नहीं देती, उस पर पहले उन्हें काबू करना होगा, खत्म करना होगा। भारत ने तो हमेशा प्रयास किया है, लेकिन एक बात बिल्कुल सही है कि हर चीज का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। अगर वो आतंकवाद करेंगे तो उसका जवाब हम देंगे। कश्मीर भारत का है, भारत में है, भारत में रहेगा। राजीव शुक्ला ने तो यहाँ पर साफ कर दिया है कि वो पहले ही इंडिया पाकिस्तान मुकाबले को लेकर क्या विचारधारा रखते हैं। इसके अलावा उन्होंने ये भी बता दिया है कि बीसीसीआई क्यों पाकिस्तान के साथ कोई भी बायलैटरल सीरीज यानी कि द्विपक्षीय श्रृंखला नहीं खेल रही है। इसके अलावा आने वाले समय में क्या होगा, क्या ये मुकाबला इंडिया पाकिस्तान मैच पर असर डालेगा, फिलहाल जवाब किसी के हाथ में नहीं है। देखना दिलचस्प रहेगा कि आगे क्या फैसला लिया जाता है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बने रहिए वन इंडिया के साथ।